हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देखिएगा इसे। एक प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आपकी आवश्यक है। इसमें बताना है आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस आवश्यक है। O2, CO2, N2 या फिर CO। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक गैस है। ठीक है, इस टाइप अभी जो है हाल फिलहाल के एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कौन सी गैस जो है शामिल नहीं होती है ना। तो उसमें जो है आपका ऑक्सीजन जो रहता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद जो है ये प्रोड्यूस होती है ना। तो ये आपका इसमें उस वाले जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से दे देगा, ये चार ऑप्शन, यही सारे ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, उसमें आपको सौर ऊर्जा दे देगा और आपका जल दे देगा और CO2 देगा और O2 देगा ऑप्शन में, और आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है शामिल नहीं है। तो आपका ऑक्सीजन जो है उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें शामिल नहीं होती है। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके बाद से जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा। और CO2 जो है आप लोगों को पता ही होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो होती है CO2 के द्वारा ही जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और बाकी प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस यही है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें ज़्यादा हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु जो है पाई जाती है। आपको बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है या फिर कोबाल्ट पाया जाता है। तो क्लोरोफिल आप लोगों को पता है कि क्लोरोफिल के कारण ही जो है पेड़ पौधे की पत्तियां जो है हरी होती हैं ना। तो क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफिल में ही बताना है कि कौन सी धातु जो है पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा एक चीज़ नहीं बंद किया है तो नोटिफिकेशन फालतू। ठीक है, नोटिफिकेशन आ रहा था, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक मिनट है ना, देखिए फिर नहीं तो फिर से ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए बस इतना ही था, मैं वो बंद कर दिया है, थोड़ा सा बस बीच में आ जाएगा। देखिए क्लोरोफिल में जो है, रिपीट करता हूँ मैं, क्लोरोफिल में, सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी तो, क्लोरोफिल में कौन सी धातु जो है पाई जाती है। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाई जाती है। और आप लोगों को पता है कि ब्लड में जो है कौन सी धातु पाई जाती है। तो लोहा जो है आपका ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका मैग्नीशियम है ना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अब प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किस प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए लाल में होता है, हरा में होता है, पीला में या फिर नीला में, है ना। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेड, है ना। रेड में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है ना। उसके बाद से दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है नीले रंग, नहीं सॉरी नीले में बैंगनी रंग का। ठीक है, बैंगनी उसमें दूसरे नंबर पे होती है। ठीक है, ये होता है आपका बैंगनी रंग में। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्रकाश संश्लेषण की जो है गति जो है वो सबसे अधिक होती है। अभी जो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है आपका रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट रुकिए तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन है ऑक्सी हार्मोन, एथिलीन, जिब्रेलिन,
या फिर साइटोकाइनिन। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो फल पकाने वाला हार्मोन है वो आपका एथिलीन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी जो जितने भी हार्मोन दिए हैं ये सभी जो है प्लांट हार्मोन है, ठीक है। अभी जो है मैंने देखा था एक जो प्रीवियस ईयर हमारा पेपर हुआ है 2019 में पीआरटी चंडीगढ़ वाला, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रखा था उसने कि इनमें से कौन सा जो है प्लांट हार्मोन नहीं है ना। तो उसमें दिया हुआ था आपका इंसुलिन जो दिया था और बाकी 3 हार्मोन प्लांट के दिए थे। इसमें उसमें ये दिया था ऑक्सी हार्मोन दिया था, जिब्रेलिन दिया था और साइटोकाइनिन दिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक वो दे रखा था इंसुलिन दे रखा था। तो वो जो है आपका वो ह्यूमन का जो है मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन है ना, इंसुलिन। और इंसुलिन जो है आपका पता होगा आप लोगों को जो है पैनक्रियाज में जो है अग्नाशय में जो है अग्नाशय के बीटा सेल में जो है हमारा इंसुलिन पाया जाता है ना। तो उसमें जो राइट आंसर था वो आपका इंसुलिन था। और इस प्रश्न का जो है फल पकाने वाले हार्मोन जो है वो है एथिलीन है ना। एथिलीन जो है आपका ये प्राकृतिक हार्मोन है। और एक होता है आपका एसिटिलीन जो कि प्राकृतिक नहीं होता है ना। एग्जैक्टली वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट आपका रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। आपको इसमें बताना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर आर्किमिडीज ने। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज टीके की खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा की गई है, ठीक है। 1885 ईस्वी में आई थिंक जो है इसकी खोज 6 जुलाई 1885 को जो है रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। और इसे मॉडिफाइड रूप में जो है 1908 में इसे मॉडिफाइड रूप में प्रदर्शित किया गया था। और रेबीज आप लोगों को पता है कि जानवरों के जो है काटने से होते हैं, ज़्यादातर जो है कुत्तों से देखने को मिलता है। और रेबीज यानी जब जब रेबीज किसी व्यक्ति को हो जाता है उस व्यक्ति को जो है वाटर से पानी से जो है डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं ना। तो इस प्रश्न का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम कहे जाते हैं ना। इसमें आपको बताना कि जब हम जो है हम लोग जो मनुष्य हैं वो मांस खाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं ना। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सेकेंड, यानी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ना जब हम बकरी खाते हैं। क्योंकि बकरी जो है प्रथम उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि बकरी जो है घास वगैरह जो है खाकर वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। और बाकी जो है हम लोग जो है उन्हें जो मनुष्य होते हैं वो बकरी को खाते हैं, तो इसलिए इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और प्रथम उपभोक्ता वो होते हैं जो कि अपनी मतलब नेचुरल चीज़ों को खाकर मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, देखते हैं अगला। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। सौर ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा उपयोगकर्ता कौन है, इसमें से आपको बताना है। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है या फिर हरे पौधे हैं। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आपका हो जाएगा हरे पौधे जो हैं सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुख्य वायु प्रदूषक कौन है। इसमें आपको बताना है कि मुख्य वायु प्रदूषक गैस जो है इसमें से कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जो मुख्य वायु प्रदूषक है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो आपका वायु का मुख्य प्रदूषक गैस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। कोयला, पेट्रोल, परमाणु, सौर ऊर्जा। तो देखिए इसमें लोग बता, ऑप्शन नंबर देखिए, आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा जो है सही होगा। कोयला होगा, पेट्रोल होगा, परमाणु होगा या फिर सौर ऊर्जा होगा। तो ऊर्जा के जो प्रदूषण की समस्या नहीं होगी वो आपकी होगी सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है ऊर्जा प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। बाकी इन सभी से जो है प्रदूषण की समस्या होती है। कोयले से भी होती है, पेट्रोल से भी होती है और परमाणु से भी होती है। बाकी सौर ऊर्जा से जो है हमारी प्रदूषण की समस्या कोई नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सॉरी एक मिनट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला में जो है प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं या फिर अपघटक होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो आपके शाकाहारी ही होंगे, क्योंकि जो वो सब हैं वही सब जो हैं प्राकृतिक यानी घास फूस को खाकर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो जो प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। तो शाकाहारी होते हैं ना, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो आपके शाकाहारी होते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपको बताना है इसमें मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है आपका 40, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 46 एंड ऑप्शन डी है आपका 48। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है आपकी 46 होती है और इन्हें पेयर में कहा जाए तो 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 23 पेयर होते हैं और अगर इसे बोला जाए नंबर में तो 46 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। एकमात्र सांप ऐसा जो घोंसला बनाते हैं, बाकी जो सांप होते हैं वो घोंसला नहीं बनाते, जो कि बाकी चूहे वगैरह के बिल में जो है घुस के रहते हैं, है ना। ये एकमात्र सांप ऐसा है जो जो घोंसला बनाता है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन, करैत, नागराज, जैन वाइपर या फिर एनाकोंडा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नागराज जो है, नागराज के द्वारा जो है घोंसला बनाने वाला नागराज जो है एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। इसमें आपको बताना है कि बच्चों का जो लिंग निर्धारण जो है होता है वो किसके गुणसूत्र से होता है। माता के, माता पिता दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आ जाए। जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है, क्योंकि माता और जो पिता में जो कॉमन गुणसूत्र होते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं वुमेन्स यानी में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX, और मेल में जो फीमेल में जो पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, और मेल में जो पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं। तो Y जो है अगर इसके साथ X और X मिल जाएगा तो फिर से आपकी जो है लड़की होगी, है ना, और X और Y मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, यानी कि लड़का हो जाएगा, है ना। तो कौन सा जो है Y जो गुणसूत्र जिसमें होगा वो जो है लिंग का निर्धारण करेगा ना। तो पिता में जो है ये Y गुणसूत्र, मतलब कि जो है जो मेन में है ना, पुरुष में जो होता है वो XY गुणसूत्र पाया जाता है। बाकी दोनों में जो है X और X 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो सेम होते हैं दोनों में। 23वां जो गुणसूत्र होता है वो डिसाइड करता है कि जो है लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लेकिन बस इतना जानिए कि जो है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो पिता के गुणसूत्र से, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपको इसमें बताना है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय को, प्लीहा को, यकृत को या पिट्यूटरी को। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, पिट्यूटरी को जो है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना। ये आपके मस्तिष्क में जो है पाई जाती है और यह मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है ना। पिट्यूटरी जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्लीहा जो है आपका, प्लीहा में जो है ब्लड का जनरेशन जो है प्लीहा में होता है ना। स्प्लीन या प्लीहा में जो है इसका जनरेशन होता है। बाकी अग्नाशय आप लोगों को पता ही है, जिस स्टमक यानी अग्नाशय है ना, पैनक्रियाज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं अभी इतना। इस प्रश्न का आप लोग को राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत क्या है आपको बताना है।
इसमें से प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? मटर है, चना है, सोयाबीन है या फिर हरी सब्जी है। तो प्रोटीन का आपका सबसे उत्तम स्रोत है वो जो है आपका सोयाबीन है। लगभग 42% जो है सोयाबीन में आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे उत्तम स्रोत जो है प्रोटीन का माना जाता है वह माना जाता है सोयाबीन। और सबसे उत्तम स्रोत आपका आयरन का क्या माना जाता है? हरी सब्जियां जो हैं सबसे उत्तम स्रोत हैं आयरन की, है ना। तो इसलिए जो है बोला जाता है कि हरी सब्जियां खाया करो, क्योंकि आयरन मिलता है। और आयरन से आप लोग को पता है कि जो है अब ब्लड का निर्माण होता है, इसलिए बोला जाता है कि हरी सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जो है ब्लड का निर्माण जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, ए और बी जो है दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। बी और सी दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील वाले होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो आपके बी और सी होते हैं ना। जल में घुलनशील कौन होते हैं? बी और सी ना। और वसा में आपके घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ए, डी और ई और के। ये जो आपके होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, जिन्हें हम लोग कीड़ा से याद रखते हैं। ठीक है, कीड़ा से याद रख सकते हैं आप लोग। ये जो विटामिन है ये सभी वसा में घुलनशील हैं और बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील विटामिन है। इसलिए कहा जाता है कि जो है ज़्यादातर जो फलों या सब्जियों को जो है काट कर धोना नहीं चाहिए, जिससे कि जो जल में घुलनशील विटामिन हमारे हैं बी और सी जो हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो बोला जाता है कि छील कर या धो कर, मतलब ज़्यादातर जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं उन्हें छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए, जिससे कि विटामिन सी और बी और सी ना निकले। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो आपका कौन सा, इसमें बताना है। ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है रेफ्लेसिया, ऑप्शन सी है कैक्टस, ऑप्शन डी है आपका गुलाब। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया, है ना। और आपसे पूछ ले कि संसार का सबसे बड़ा सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका बुल्फिया, है ना। बुल्फिया ये आपका सबसे संसार का सबसे छोटा फूल है ना। और ये आपका इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो आपका रेफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, प्याज परिवर्तित रूप है। आपको इसमें बताना जो प्याज है आपका किसका परिवर्तित रूप है? तना का, जड़ का, पत्ती का या फिर फल का? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो प्याज है वो तने का परिवर्तित रूप होता है। प्याज हो गया आपका, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, है ना, ये सभी, आलू हो गया, ये सभी जो हैं आपके तना के परिवर्तित रूप हैं। ठीक है, और जड़ से परिवर्तित रूप वो होते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सभी जो हैं जड़ के परिवर्तित रूप हैं। और पत्तियों में तो आप लोग को जो एक वो गोभी का नाम आपने सुना होगा, पत्ता गोभी, वो आपका पत्तियों का होगा। बाकी फल तो आप लोग बहुत सारे जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, प्याज आपका तना का परिवर्तित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये आपका कल वाला प्रश्न है ना नीचे। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।